गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द एंजियोस्पर्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म के बारे में, है ना। तो ये हमारा जो प्लांट किंगडम है उसकी लास्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म, और ये जो लास्ट कैटेगरी है ये सबसे डेवलप कैटेगरी है। ठीक है, एंजियो से मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म से मतलब होता है शीड। एंजियो से मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म से मतलब होता है शीड। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर वो प्लांट आते हैं जिनके शीड कवर्ड होते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म को इसका जो दूसरा नाम है वो है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है एंजियोस्पर्म को। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म की, वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड से मतलब टूएल होती है। इसके साथ साथ इनके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है, ये जो ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में शीड में चेंज हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में तो क्या था, इसके चारों तरफ किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं थी। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है? एंजियोस्पर्म के अंदर शीड के चारों तरफ कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, कि इसकी जो ओवेरी होती है ना, इसका जो ओव्यूल होता है, किससे कवर होता है? ओवेरी से। किससे कवर होता है? ओवेरी से। ठीक है, दूसरी देखो, ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है हमारा, एंजियोस्पर्म प्लांट की जो डोमिनेंट फेज होती है ना, इनकी मतलब मेन प्लांट बॉडी मैंने आपको बोला कि कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। तो इनकी जो डोमिनेंट फेज होगी वो कैसी होगी? सैप्रोफाइटिक। डोमिनेंट स्टेज या फेज कौन सी होगी? सैप्रोफाइटिक स्टेज होगी। ठीक है, किसकी सैप्रोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होगी? एंजियोस्पर्म की। ठीक है, अब ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं दो तरह के होते हैं, या एंजियोस्पर्म के दो टाइप होते हैं, या एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन से आपने पहले भी पढ़ी होगी। एंजियोस्पर्म के अंदर दो कैटेगरी आती है, मतलब एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोनोकोट और दूसरा डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट, है ना। मोनोकोट और डाइकोट आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जो इनका कोटिलीडोन होता है। कोटिलीडोन से मतलब आपको पता है ना, बीज पत्र, जिसके अंदर सारा न्यूट्रिशन, सारा फूड का भरा हुआ होता है। ठीक है, तो मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जो कोटिलीडोन होता है ना वो सिंगल होता है, जबकि डाइकोट के अंदर क्या होता है, जो कोटिलीडोन्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, दूसरा देखो, मोनोकोट और डाइकोट के जो एग्जाम्पल भी आपने देख रखे होंगे कि जो क्या है, मेज जो हमारा प्लांट है वो कैसा है? मोनोकोट। और मैंगो क्या है? डाइकोट। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर ध्यान रखने हैं। दूसरा देखो कि एक प्लांट है एंजियोस्पर्म का, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। उल्फिया एक ट्री है, एक प्लांट है, एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर आता है ये। और ये जो प्लांट है ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्री है। स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है? उल्फिया। ये नाम याद रखना है आपको। दूसरा देखो, मैंने कहा कि एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर जो प्लांट आते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। तो हमको इसके अंदर क्या देखना है? फ्लावर की स्ट्रक्चर देखनी है हमको इसके अंदर, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फ्लावर है होता है ना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होता है और बाईसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल से क्या मतलब है, बाईसेक्सुअल से क्या मतलब है? आधे कुछ बच्चों को तो क्लियर होगा। यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल के पहले भी पढ़ा होगा आपने, है ना। यूनिसेक्सुअल से मतलब होता है, यूनि से मतलब होता है एक सिंगल, और बाई से मतलब होता है दो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल से मतलब है कि ये जो फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होगा, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होगा उसके अंदर मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, इन दोनों में से केवल एक ही उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। या तो वो फ्लावर कैसा होगा? मेल डोमिनेंट होगा या फिर फीमेल डोमिनेंट होगा। जबकि बाईसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल वाला पार्ट भी होगा, फीमेल वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, तो देखो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, है ना, तो मोस्टली वैसे तो बाईसेक्सुअल ही होते हैं। बाईसेक्सुअल होते हैं इसका मतलब मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। तो मेल वाला जो पार्ट है और फीमेल वाला जो पार्ट है उसको देखो अलग अलग नाम है, इनके नाम याद रखने। ये आगे तक सेम यही मतलब नाम चलेंगे, मतलब तो आपको याद होने चाहिए। तो जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एंड्रोसियम, जबकि फीमेल वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम गाइनोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम गाइनोसियम आपने 10th में भी पढ़े होंगे वैसे तो। ठीक है,
तो मेल वाला पार्ट होगा, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम एंड्रोसियम, फीमेल वाले पार्ट को बोलेंगे गाइनोसियम। ठीक है, तो अब ये जो गाइनोसियम है ये तो मतलब हम बोलेंगे पूरा ही पार्ट है, पूरा ही पार्ट है, लेकिन इसकी भी यूनिट होती है, यूनिट। ठीक है, इकाई जिसे बोलते हैं यूनिट। तो एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमेन और गाइनोसियम की यूनिट होती है पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पल, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है आपको, देखो याद आपको ये रखना है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके शीड कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, ओवेरी के वॉल से कवर्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इनके जो शीड होते हैं किससे कवर होते हैं, ओवेरी के वॉल से कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं इनकी जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो कैसी होगी, सेप्रोफाइटिक होगी। एक ये बात याद रखनी है। दूसरा जो स्मॉलेस्ट ट्री है वो है उल्फिया, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा हमको एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लावर होंगे, फ्लावर दो तरह के होते हैं। हाँ, फ्लावर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर से मतलब है कि इसके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। ये जो फ्लावर होगा इसके अंदर या तो, इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। एंड्रोसियम या गाइनोसियम दोनों ही क्या है, मेल और फीमेल पार्ट है। तो फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होगा उसको हम एंड्रोसियम कहेंगे, फीमेल वाले पार्ट को गाइनोसियम कहेंगे। अब ये जो एंड्रोसियम है ना, किससे मिलकर बना हुआ है, अब ऑब्वियसली मतलब कोई भी पार्ट होता है, जैसे कोई बड़ा पार्ट है तो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ही बना होगा ना। तो इसकी यूनिट क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन क्या है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर उसकी यूनिट है, जबकि ये जो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसकी यूनिट है प्रिस्टिल, जिसका सेकंड नेम है कार्पल। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, फ्लावर की स्ट्रक्चर तो पढ़ी होगी आपने। देखो जो सेंटर में होता है, ये सेंटर में जो होता है यही है हमारे प्रिस्टिल। आपने फ्लावर देखा होगा, आपने चाइना रोज देखा होगा, तो चाइना रोज के अंदर क्या होता है, बस येलो कलर के बड़े बड़े से निकले होते हैं ना, सेंटर में निकले हुए होते हैं इस तरीके से, जैसे छोटे छोटे से होते हैं वो इस तरीके से, ऊपर से ऐसा कीपनुमा होती है उसकी स्ट्रक्चर, ऐसे अंदर का तो आपको पता नहीं, बाहर का इस तरीके से निकले हुए होते हैं, ऐसे निकले हुए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से नजर आते हैं वो तो अपने को ऐसे। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो जो उसमें उभरा हुआ होता है, यानी कि ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये होती है हमारी प्रिस्टिल, ये होती है हमारी प्रिस्टिल। ठीक है, अब ये जो प्रिस्टिल, ये तो एक प्रिस्टिल है, मतलब सिंगल है, सिंगल को हम प्रिस्टिल बोल रहे हैं, लेकिन जब ये ग्रुप में होगी यानी कि बहुत सारी होगी, ये से बहुत सारी, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये क्या है, मेल पार्ट है, स्टेमेन, मेल वाला पार्ट है ये स्टेमेन। ठीक है, तो एक को तो हम बोलेंगे स्टेमेन, लेकिन स्टेमेन के ग्रुप को, झुंड को, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे हम। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो फ्लावर है उसमें कलरफुल पार्ट भी होता है ना, फ्लावर के अंदर कलरफुल पार्ट भी होता है, देखा होगा आपने ना, जो कि मतलब हमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। फ्लावर के अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है उस कलरफुल पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। ये जो कलरफुल पार्ट है इसको बोलते हैं हम पेटल। ठीक है, पेटल्स, है ना, क्या बोलते हैं, पेटल्स। पंखुड़ियाँ जो होती है ना, पंखुड़ियाँ, कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल्स। अब वो पंखुड़ियाँ देखो सिंगल सिंगल बहुत सारी होती है ना पंखुड़ियाँ, तो ये पेटल्स जो है वो एक पंखुड़ी। अब पेटल्स का जो पूरा ग्रुप होगा उसको बोलेंगे कोरोला। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में, जैसे कि एंड्रोसियम तो पूरा एक ग्रुप और उसकी यूनिट क्या होगी, स्टेमन। उसी तरीके से पूरा जो ग्रुप है, ये कलरफुल पार्ट है पूरा, उसको कलरफुल पार्ट को बोलेंगे कोरोला, है ना, और उसके एक यूनिट को बोलेंगे पेटल। इसी तरीके से आपने देखा फ्लावर के बाहर आउटर साइड में क्या होती है, ग्रीन कलर की लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे हम उसको, कैलिक्स, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अब ये जो कैलिक्स होती है इसकी भी यूनिट होगी सेपल्स। ठीक है, सेपल्स। तो देखो आपको याद क्या रखना है, और ये जो फुला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। अब देखो फ्लावर के अंदर फ्लावर की 4 स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिस वाले पार्ट से वो कनेक्टेड होता है ना, ये जो फुला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के बाद में जो सबसे आउटर साइड में ग्रीन कलर की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, यानी सेपल से मिलकर कैलिक्स बनता है। दूसरा पार्ट है हमारा कोरोला, जो कि फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, चमकीला पार्ट होता है, जो हमको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो कोरोला है ये भी यूनिट से मिलकर बना होगा ना, तो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होगा, तो इसकी एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं पेटल, इसकी एक यूनिट बोलते हैं पेटल्स।
ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की यूनिट क्या है, स्टेमेन। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्टेमेन और इसके पूरे ग्रुप को, झुंड को हम एंड्रोशियम कहेंगे। ठीक है, और ये सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है भाई, प्रिस्टिल गाइनोसियम। वैसे तो ये सिंगल होती है लेकिन कुछ फ्लावर के अंदर ये ग्रुप में मतलब दो से भी ज़्यादा भी होती है। तो अभी आपको याद क्या रखना है, अभी आपको याद रखना है कि सेंट्रल में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, गाइनोशियम कहते हैं और गाइनोशियम की यूनिट है प्रिस्टिल। प्रिस्टिल, अब इसको देखो सेपरेटली देखते हैं अलग अलग। ये है प्रिस्टिल, ये है प्रिस्टिल जिसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओवेरी के जस्ट ऊपर स्टाइल प्रेजेंट होती है जो कि सक्रिय नली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और स्टिग्मा जो एक कीपाकार स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन आके बैठते हैं, पोलन ग्रेन आके बैठते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी प्रिस्टिल। प्रिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा एंड ओवेरी को कौन कनेक्ट करता है, स्टाइल। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देख लेते हैं। ये एक सिंगल स्टेमेन था, इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस फर्स्ट को बोलते हैं हम एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। अब ये जो एंथर वाला पार्ट होता है, एंथर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, बाइलोब, यानी इसके कितने लोब है, 2 लोब नजर आ रहे हैं ना अपने को, 2 लोब नजर आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 लोब है, 2 चैम्बर है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। ये पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, अब ये छोटा सा पोलन ग्रेन है, इसको मैं बड़ा सा बनाती हूँ समझाने के लिए। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 सेल होती हैं, इसके अंदर 2 सेल होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर 2 सेल होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ठीक है, ये वाली होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये होती है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये जो जनरेटिव सेल है ना, आगे चलकर यही पोलन ग्रेन में क्या होती है, चेंज हो जाती है ना। मतलब यही आगे चलकर पोलन ग्रेन में चेंज हो जाएगी। तो अभी आपको याद क्या रखना है, ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और पोलन ही क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये है स्टिग्मा, हमारी स्टिग्मा जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है ना। अब मैंने आपको बोला कि ये है इसका एंथर वाला पार्ट। अब इसमें क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, बन गए पोलन ग्रेन। जब इसमें पोलन ग्रेन बन जाते हैं ना, मैच्योर हो जाता है ये, तो ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या कर जाता है, डाइसेंस कर जाता है, फट जाता है। ठीक है, ये फट जाएगा तो ये इसके जो पोलन ग्रेन है ये बाहर निकल गए, पोलन ग्रेन बाहर निकल गए। अब विंड का, हवा का झोंका आएगा है ना, और इस पोलन ग्रेन को उड़ाकर इस स्टिग्मा के ऊपर ले आएगा। ठीक है, आ गया स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, और ये पोलन ट्यूब कहाँ पे आ जाएगी, ओव्यूल के पास आ जाएगी और ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। अब ये जो पोलन ग्रेन था हमारा, जिससे ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, इसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे मेल गेमेट होते हैं। इसी के अंदर 2 मेल गेमेट होते हैं। तो ये दोनों मेल गेमेट भी बढ़ रहे हैं और ये दोनों मेल गेमेट भी इसके अंदर चले गए, है ना। ये क्या था, ओव्यूल था और इसके अंदर दोनों मेल गेमेट चले गए। ठीक है, क्या चले गए, मेल गेमेट चले गए जो कि पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट थे। अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में बड़ा सा देखते हैं। देखो ये तो ओव्यूल है, ये जो छोटा सा मैं बोल रही थी ना, ये इसके स्ट्रक्चर बनाइए, ये ओव्यूल की। अब इसके अंदर ये आ रही है पोलन ट्यूब, ये आ रही है पोलन ट्यूब जिसके अंदर ये 2 मेल गेमेट है, तो अब इसके अंदर ये 2 मेल गेमेट आ जाएंगे इसके अंदर, ये ट्यूब के अंदर। अब ये इसके अंदर से बाहर आ गए। ठीक है, इसके अंदर से बाहर आ गए। तो अब देखो ये होती है एक सेल, लिख देती हूँ मैं, एक सेल, और ये आसपास वाली होती है सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये होती है एंटीपोडल सेल,
और ये सेंटर वाली होती है पोलर सेल, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। ये मैंने बनाया है ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल की स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या क्या होता है। ओव्यूल के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो ओव्यूल में जहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर करती है तो उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। इस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। जिस रीजन से, है ना, जिस रीजन से ये पोलन ग्रेन एंटर करेगी उसे बोलेंगे माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला जो रीजन होगा उसको बोलते हैं चेलेजल एंड या चेलेजल रीजन। दोनों एंड आपको समझ में आ गए। अब देखो, पोलन ट्यूब में से मेल गेमेटोफाइट या मेल गेमेट रिलीज हो गया। अब ये हमारा क्या था, ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल के अंदर क्या होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती है, उसके सेंटर में एक सेल प्रेजेंट होती है। सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि 2n होता है, और इसके ऊपर, है ना, यानी चेलेजल वाले एंड पर क्या होती है, एंटीपोडल सेल होती है। और ये जो एंटीपोडल सेल होती है ना, ये कैसी होती है, इनका नेचर हैप्लॉइड होता है। और ये पोलर न्यूक्लियाई होती है 2n होती है। एक सेल भी क्या होती है, n होती है, हैप्लॉइड होती है, और सिनर्जिड सेल भी n होती है, नहीं हैप्लॉइड होती है। देखो भाई अब क्या होगा, ये 2 मेल गेमेट आ गए, तो ये जो एक मेल गेमेट है ना, ये एक मेल गेमेट, ये तो एक सेल से फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा वाला जो मेल गेमेट है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है उससे फ्यूज कर जाएगा। उसे क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक तो मेल गेमेट एक सेल से जाके फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करेगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट में क्या होगा, ये जो एक सेल थी n थी, अब इससे जो ये मेल गेमेट का फ्यूजन हुआ इसका। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या बना, जाइगोट जो कि 2n होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दूसरा देखो, दूसरा क्या था, मेल गेमेट, दूसरा मेल गेमेट जो कि क्या था, n। ठीक है, किससे फ्यूज हो रहा है वो, पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि कैसी थी, 2n नेचर की, है ना। इनका फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो कौन सा फर्टिलाइजेशन है, सेकंड फर्टिलाइजेशन। और इनके रिजल्ट में, यानी सेकंड फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर एंडोस्पर्म ही हम इसको कहेंगे। अभी क्या करें, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंजियोस्पर्म का कि इनके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सेकंड फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना। अब ये जो एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये जो जाइगोट बना है इसको न्यूट्रिशन दे देगा, न्यूट्रिशन देके डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, जाइगोट ही हमारा बचेगा। तो फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये ओव्यूल था, है ना, अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो ओव्यूल था, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जो ओव्यूल है अब ये किस में चेंज हो गया, शीड में। और ये इसके चारों तरफ क्या थी, ओवेरी थी ना, ये ओवेरी बन जाएगी फ्रूट में आपने देखा होगा ना कि भाई एंजियोस्पर्म जो भी हम खाते पीते हैं ना, जितने भी फ्रूट को खाते हैं पीते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म है। और जो हमको आंखों से नजर आ रहे हैं चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्योंकि सबसे डेवलप प्लांट है। तो आपने कोई फ्रूट देखा होगा, मैंगो का देख लो, मैंगो के अंदर क्या होती है, शीड, उसका शीड देखा हो, एक ही शीड होता है उसके अंदर। तो और अमरूद के अंदर देखो बहुत सारे शीड्स होते हैं ना। तो ये जो हम खा रहे हैं, है ना, ये तो फ्रूट हो गया। ओवेरी तो किस में चेंज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में, और उसका ओव्यूल किस में चेंज हो गया, शीड में। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, इतना आप समझ लो अभी के लिए। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म हम पढ़ रहे थे, एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या क्या कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या मतलब है। तो इस तरीके से ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ ना, डबल फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है आपको। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, 2 मेल गेमेट थे, एंटर करके ओव्यूल के अंदर, और फर्स्ट वाला मेल गेमेट किससे फ्यूज हुआ, एग सेल से, रिजल्ट में जाइगोट बना। दूसरा वाला मेल गेमेट किससे फ्यूज हो गया, पोलर न्यूक्लियाई से, और रिजल्ट में एंडोस्पर्म बना। और एंडोस्पर्म का क्या काम है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा बेचारे जाइगोट को कि भाई तू जल्दी जल्दी बढ़, है ना, मेरा तो कोई काम है नहीं, मेरा कोई रोल है नहीं बाहर की दुनिया में, तो तू जल्दी जल्दी बढ़। तो वो बेचारा उसको सारा उसका न्यूट्रिशन जो भी उसके अंदर है उसको दे देगा कि तू जल्दी से ग्रोथ कर, और ग्रोथ करके तू जल्दी से नया प्लांट में डेवलप हो जाए। तो इस तरीके से जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था
नुआस्चिन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। तो इस तरीके से ये एंजियोस्पर्म की पूरी लाइफ थी, है ना, जो हमने पढ़ी। ठीक है, इसको एक बार से एक लाइफ साइकिल और देख लो इसका छोटा सा। ये था ब्रिस्टल, ये था स्टेमन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपको मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि माइक्रो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो देखो ये जो छोटा है मतलब ये मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो इससे बनेंगे मेगास्पोर्स, इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर्स ये जो एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैंने भी आपको बताया था एम्ब्रियोसेक के अंदर, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने जो अंदर की स्ट्रक्चर बताई थी आपको ओव्यूल की, है ना, ओव्यूल के अंदर क्या क्या है, तो वो जो सारी स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी, एम्ब्रियोसेक की थी। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स में क्या होंगे, ये मेल गैमेटी होंगी, है ना, एक तरीके से ये बन जाएंगे, ये किस में चेंज हो गए, पोलन ग्रेन में चेंज हो गए। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन से जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो अब ये पोलन ट्यूब किसके अंदर एंट्री करेगी, एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री करेगी, और इसके अंदर के दो मेल गैमेट होंगे वो इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे, और ये फर्स्ट वाला एक तो इससे कर लेगा और एक इससे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और इसके रिजल्ट में जो एक सेल से फ्यूज होगा उसके रिजल्ट में जाइगोट बनेगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा उसके रिजल्ट में एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करता है जाइगोट को। ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या बन गया भाई, जाइगोट बन गया, जो कि 2n होता है। फिर जाइगोट के बाद अगली जो स्टेज आती है, मतलब अगली एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाएगा, अब एम्ब्रियो में, मतलब जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से मतलब एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब एम्ब्रियो को मतलब इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, भरपूर पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, है ना, सब कुछ मिल जाएगा, इसकी मनचाही चीज़ें, तो फिर ये क्या करेगा, ग्रो कर लेगा, क्योंकि हम तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा। अब इस नया प्लांट है, जब ये प्लांट बड़ा होगा, है ना, जब ये प्लांट बड़ा होगा तो इसके अंदर क्या आएंगे, फ्लावर बनेंगे, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब फ्लावर बनेंगे तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। फीमेल वाले पार्ट को क्या बोल देंगे, प्रिस्टिल यानी गाइनोसियम, मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, एंडोसियम। स्टेमन से जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोसियम से, प्रिस्टिल से मेगास्पोर प्रोड्यूस होगी। मेगास्पोर्स को हम यहाँ पे एम्ब्रियोसेक, हम मतलब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोसेक लिख रहे हैं, और ये पोलन ग्रेन बन गया, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर जाएंगे, फिर जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर न्यू प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से ये लाइफ चलती रहती है। तो ये पढ़ा हमने एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखेंगे